हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एजुकेटीज एंड दिस इज महिमा गौर। और आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल एक कम्प्लीटली नई सीरीज के साथ आए हैं जिसका नाम है फन विद मैथ्स विद महिमा गौर। सो इसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे, क्लास 10th के मैथ्स को स्टार्ट करेंगे और जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज रियल नंबर्स। तो आज की इस वीडियो में ये उसका पार्ट 1 है जिसमें हम रियल नंबर्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। और आप सभी लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है हमारी साइंस वाली वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद मैथ्स, बिल्कुल ही एक नई सीरीज के साथ। सो गाइस देखिए, कोई भी चैप्टर अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं। तो हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स, लेकिन उससे पहले मैं कुछ टर्म्स से आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले क्या होता है। देखिए गाइज, हम काफी क्लासेस से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमेशा रियल नंबर्स ही होता है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो होता है। क्लास 10th में भी यही है। ये कुछ टर्म्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग इन टर्म्स को बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन आज फिर भी हम सभी चीजों को गो थ्रू करेंगे सो दैट हम क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर सके। सबसे पहले देखिए गाइज, अगर एग्जिस्टेंस में नंबर आए थे तो वो क्या आया था, 1 2 3। 0 सबसे पहले नंबर नहीं आया था, 4 5 ऐसे करके एग्जिस्टेंस में ये नंबर आए थे। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो 1 से शुरू होता है और अप टू इंफिनिटी तक कोई भी नंबर है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। इनके बारे में हम क्लास 1 से पढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल ही बेसिक चीज है, आई नो, बट स्टिल हम इन सब चीजों को गो थ्रू करेंगे। अब अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ 0, ठीक है, तो उसके बाद कौन से नंबर्स आए, होल नंबर्स आए। अब होल नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक। देखिए गाइस, जब 0 आया तो बहुत बड़ी से बड़ी नंबर भी हम लिख सकते थे, बिल्कुल ही हमारे जो काउंटिंग है वो कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, इसके बाद हम यहीं पर नहीं रुके, फिर हमने इवन नंबर्स को डिस्कवर किया। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं हम सभी को पता है, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 2 की टेबल से डिवाइड करें उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 4 6 8, 2 4 6 8, और जो भी 2 की टेबल से डिवाइड करते हैं, टेबल में आते हैं, उन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। अब अगर हम ओड नंबर की बात करें तो ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल में ना आए उन्हें हम क्या कहेंगे, ओड नंबर। 1 3 5 7 ऐसे करके जितने भी नंबर आते हैं उन्हें हम ओड नंबर कहते हैं। ओके, अब आता है हमारा इंटीजर्स। क्योंकि अब रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो हमें टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स क्या होता है। देखिए गाइज, नंबर लाइन को हम सभी जानते हैं, तो नंबर लाइन पे जो भी नंबर आते हैं उन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। अगर ये नंबर लाइन है, सेंटर में हमारे 0 होता है, राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं। ओके, एंड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो हम नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। तो इन्हीं को ही क्या कहेंगे, हम इंटीजर्स कहेंगे। यानी कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, 0 है, और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है, ये सब मिलाकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। अब नेगेटिव नंबर है, इन्हें हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, और अगर पॉजिटिव नंबर है तो इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। तो आई गेस यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर इसके बाद हमने एक नई चीज निकाली, वो थे प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिवाइड करे और खुद की टेबल से डिवाइड करे, यानी वो किसी और नंबर से डिवाइड ना करे, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम 1। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि 1 सभी की टेबल से डिवाइड होगा। अब अगर हम 2 की बात करते हैं तो क्या 2 प्राइम नंबर है, यस, बिकॉज 2 1 से डिवाइड होगा और फिर वो सिर्फ खुद 2 से डिवाइड होगा, तो 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। ओके, 2 जो है हमारा, 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर। अगर क्वेश्चन में कई बार 1 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो चुका है, तो अगर क्वेश्चन में कभी आए कि जो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है वो क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, 2, फर्स्ट प्राइम नंबर। अब 2 के अलावा और कौन कौन से प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है, क्योंकि देखिए गाइस 5 जो है 1 और खुद 5 से ही डिवाइड होता है। 7 है, क्या 9 प्राइम नंबर है, नहीं, 9 3 की टेबल से भी डिवाइड होगा, 1 की से भी और 9 खुद से भी। ठीक है, तो 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, बट 11 इज द प्राइम नंबर। ओके,
सो प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड होंगे, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो अगर हम ये चीजें ध्यान रखें, वैसे आप सभी लोगों को पता है लेकिन अब गो थ्रू कर लेना आसान रहता है, अंडरस्टैंडिंग की बहुत अच्छी हो जाती है इससे। अब अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो देखिए गाइस, प्राइम नंबर क्या था, जो 1 से डिवाइड होगा और जो खुद की टेबल से डिवाइड होगा, लेकिन कंपोजिट में क्या होगा, जो 1 से भी डिवाइड होगा, किसी अदर नंबर से भी डिवाइड होगा, और जो इटसेल्फ यानी खुद से भी डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। तो हमने देख लिया नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से लेके इंफिनिटी तक होता है, फिर होल नंबर आया जो 0 से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद इवन नंबर आया जो 2, 4, 6, 8 जो 2 की टेबल से डिवाइड होगा, फिर ओड आया जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होगा, इंटीजर्स जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, 0 है और नेगेटिव नंबर है, उन सभी को ही हम इंटीजर्स बोलते हैं। पॉजिटिव नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव को नेगेटिव इंटीजर्स। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से डिवाइड हो और 1 की टेबल से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर जो 1 से भी, अदर नंबर से भी और खुद से भी। एग्जाम्पल के लिए 4 ले लेते हैं। 4 किस किस से होता है, 1 से, 2 से और 4 इटसेल्फ। ओके, अगर हम 12 की बात करें या हम 9 की बात करें तो 1 से, 3 से और 9 से, ठीक है। अब 12 की बात करें, 1, 2, 3, 4, 12 तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं, 6 एंड 12। अब अगर मैं एक बात बताऊं गाइस, अब अगर यहां पर एक वर्ड आता है फैक्टर, क्या होते हैं, अगर फैक्टर की बात करें तो ऐसे नंबर, देखिए कोई भी नंबर जो उससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उन्हीं को ही उसके फैक्टर्स बोला जाता है। जैसे 4 के फैक्टर्स अगर हम पूछे क्या है तो 1 होगा, वो उससे कंप्लीटली डिवाइड होगा, 2 होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा और 4 होगा। सेम एज अगर हम 12 की बात करें कि 12 के फैक्टर्स क्या है तो 1 जो से डिवाइड होगा 2, क्योंकि 12 की टेबल से जो 2 है वो कंप्लीटली डिवाइड कर जाता है। देखिए गाइस, फैक्टर वही होगा जो उसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा, अगर नहीं कर रहा दैट मीन्स वो नंबर उस दूसरे नंबर का फैक्टर नहीं है। ओके, अब ये टर्म आगे आएगी इसीलिए मैंने आपको बताया है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट जो टर्म आती है दैट इज रैशनल नंबर्स। अब इसमें लोग बच्चे जो है कंफ्यूज भी हो जाते हैं समटाइम्स। देखिए ऐसे नंबर्स, रेशनल नंबर की एक बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है, नंबर दैट कैन बी रिटन, नंबर दैट कैन बी रिटन okay in form of P upon Q। ऐसे नंबर जो P upon Q की फॉर्म में लिखे जा सके, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सके। लेकिन यहां पर एक कंडीशन एप्लीकेबल है, दैट इज ऐसे नंबर जो P upon Q की फॉर्म में तो लिखे जा सके, लेकिन वहां पर जो Q होगा यानी जो नीचे वाला नंबर होगा, डिनोमिनेटर होगा, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर्स। A number that can be written in form of P upon Q or in form of fraction where Q or denominator is not equal to 0 is known as rational numbers। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखें, देखिए 2 upon 0, क्या ये रैशनल नंबर है? नो, बिकॉज डिनोमिनेटर 0 आ गया। अगर कभी भी डिनोमिनेटर 0 आएगा तो जो नंबर होगा वो इंफिनिटी बन जाए, ठीक है, इसीलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर हम 1 upon 5 ले या 5 upon 1 ले तो क्या ये दोनों रेशनल नंबर हैं? यस, ये दोनों रेशनल नंबर्स हैं। अब रेशनल नंबर्स पता करना है तो हम कैसे पता कर सकते हैं, एक सेकंड में थोड़ा इरेज कर देती हूँ। अगर हमें पता करना है कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे, दो कंडीशंस होती हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, टर्मिनेट आफ्टर अ डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन, कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे आफ्टर डेसिमल, एक डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे आने के बाद वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, तो वो होते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, वो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहे लेकिन जब डेसिमल आ जाता है उसके बाद वो नंबर वापस रिपीट होता जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ, terminate after a definite decimal expansion, terminate after a definite decimal expansion
ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। सपोज कीजिए हमने किसी को डिवाइड किया है और 4.25 तक ही आया और इसके बाद ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। हम लेते हैं कोई भी आप नंबर ले सकते हैं जिसे डिवाइड करके देख सकते हैं। मैं बस बता रही हूँ कि वो पॉइंट के बाद 1 या 2 डिजिट के बाद आप कंप्लीटली जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा 2 डिजिट के बाद। एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं हो रहा, बट रिपीटिंग, लेकिन पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है। अच्छा, टर्मिनेटिंग आफ्टर डेफिनेट डेसिमल एक्सपेंशन का अगर एग्जांपल है तो 4 को अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं तो हम देखेंगे कि 4 5 20 और ये एक लेवल पे आने के बाद क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। आप इसे करके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की बात करें तो 10 डिवाइडेड बाय 3 आप डिवाइड करेंगे तो 3.333 समथिंग आएगा और हमेशा यही चलता रहेगा, यानी जो नंबर है डेसिमल के बाद वो नंबर रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जब ये दोनों कंडीशन कहीं पर भी दिखे तो दैट मीन्स वो नंबर क्या है, रेशनल नंबर्स। अब अगर हम इरेशनल नंबर्स की बात करें तो यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है यानी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यानी कि ना वो कंप्लीटली डिवाइड होगा और पॉइंट डेसिमल के बाद वो रिपीट भी नहीं हो रहा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पाई की बात करें, ठीक है, 3.14 समथिंग समथिंग आएगा, वो कभी रिपीट नहीं होगा। या फिर कुछ रूट्स, अंडर रूट्स होते हैं जो कि कंप्लीटली जिनका रूट नहीं आता, रूट 3, रूट 5, ठीक है, रूट 7, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये इरेशनल नंबर्स के हैं। आपके जो चैप्टर में आगे ये चीजें आएंगी। तो रेशनल नंबर्स क्या हुए, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो सकते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं यानी कि एक पॉइंट पे आने के बाद कंप्लीटली डिवाइड कर जाए, और इरेशनल जो ना तो टर्मिनेटिंग होते ना ही रिपीटिंग होते। अब अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं रेशनल, और अगर हम इरेशनल नंबर्स को ऐड कर दें, ठीक है, तो वो क्या बना लेंगे, हमारे रियल नंबर्स बना लेंगे। तो यानी जितने भी रेशनल नंबर्स हमने अभी पढ़े थे पहले, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, ठीक है, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, वो नेचुरल हो, होल नंबर हो, ओड हो, इवन हो, प्राइम हो, ये सभी क्या है, प्राइम, ये सभी क्या है, रियल नंबर्स है। प्राइम हो, कंपोजिट हो, तो इन सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स कहेंगे। अब आती है नेक्स्ट टर्म, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है गाइस, अभी ये जो है बिल्कुल ही सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा अपनी बुक में। अब ये चीज है क्या, इसमें जो है यूक्लिड्स जो एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, वो ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक एल्गोरिथम यानी एक मेथड निकाला था किसको सॉल्व करने का, एचसीएफ निकालने का। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, उस चीज को हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस यूक्लिड्स डिवीजन मेथड सॉरी एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है। एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसीजर या फॉर्मूला किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एक सीक्वेंस वाइज में हम किसी भी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है एल्गोरिथम। ठीक है, हमने कोई एल्गोरिथम मैथ्स की सॉल्व कर दी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम डिवीजन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए, अब क्योंकि यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम है तो मैं कोई डिवाइड का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, लेकिन अगर खाली हम एल्गोरिथम की बात करते हैं, सपोज कीजिए मुझे 20 में से 8 माइनस करना है। ठीक है, तो देखो एक बिल्कुल एक स्टेप्स होते हैं सीक्वेंस वाइज, हम उन स्टेप्स को फॉलो करते जाते हैं और हम ये सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम है इसे सॉल्व कर देंगे। कैसे, अब 0 8 की टेबल, 0 में से 8 नहीं माइनस हो सकता तो हम बोरो करेंगे, यहाँ पे 10 बन जाएगा, यहाँ पर 1 बन जाएगा। 10 में से 8 अगर हम माइनस करेंगे 2 बचेगा और यहाँ पर 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, 12। तो मैंने एक सीक्वेंस को फॉलो किया या एक प्रोसीजर को फॉलो किया या कोई फॉर्मूले को फॉलो किया और मैंने उस प्रॉब्लम को क्या किया,
सॉल्व कर दिया, इसी का मतलब क्या होता है, एल्गोरिथम। लेकिन अभी डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, देखिए यूक्लिड्स का नाम यहाँ पर किस लिए है, क्योंकि वो मैथमेटिशियन ने इस फॉर्मूले को निकाला, इसलिए इसका नाम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम रख दिया। लेकिन डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, आप डिवाइड का सम सॉल्व करो, क्योंकि उसका एक बेसिक प्रोसीजर होता है, उसी को डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। सपोज कीजिए अगर मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, 4 5 जा 4 की टेबल में 20 कब आता है, 5 तक काउंट करने पर, ठीक है, 4 5 जा 20। तो ये मैंने क्या किया, एक प्रोसीजर फॉलो किया डिवाइड करने के लिए, तो इसी को ही हम क्या कहेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम कहेंगे। अब आपकी जो नेक्स्ट है, एक लेमा वर्ड यूज होगा। अब देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है, हमें ये जो एल्गोरिथम है, ये एचसीएफ को फाइंड करने के लिए इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसमें हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ निकालेंगे। ओके, तो यही है इसमें। ओके, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में। अब एक लेमा वर्ड होता है, लेमा टर्म का मीनिंग क्या होता है, ये एक ऐसी प्रूवन स्टेटमेंट होती है जो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है और जिसके बेसिस पे हम कोई अदर स्टेटमेंट को प्रूव कर दे, कुछ भी चीज, ठीक है, जो प्रूव हो चुकी है, ठीक है, जो ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं, लेकिन उसके बेसिस पर हम किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं, इसी को ही क्या कहेंगे, हम लेमा कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कोई ना कोई एग्जाम्पल देंगे, डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ओके गाइस, सो अब हम करेंगे जो है, सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसका कंसेप्ट देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कीजिए, मैं एग्जाम्पल के लिए ले रही हूं, यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 4 था, मैंने डिवाइड किया 4 5 जा 20, ये मेरा सॉल्यूशन आया, ठीक है। और अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पर 22 ले लूं, तो यहाँ पर रिमाइंडर में क्या बचेगा, मेरा 2 बचेगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये जो 4 है, इसे हम क्या कहते हैं, हमेशा इसे हम कहते हैं, लेट मी चेंज द कलर, इस 4 को, यानी जिस चीज से हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, डिवाइजर। ओके, अब जिस चीज को उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इस नंबर को हम क्या कहेंगे, डिविडेंड। ओके, अब जिससे वो नंबर डिवाइड हुआ है, ठीक है, जैसे कि 4 की टेबल में 22 कब आता है, 22 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा क्या आता है, 20 किस पे जाता है, 5 पे। तो अब इस 5 को हम क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। और जो बिल्कुल जो रिमेनिंग जो पार्ट बचता है, यानी 2, इसका रिमाइंडर बचा है, यानी जो बचता है लास्ट में, कई बार 0 भी आता है, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीटली डिवाइड कर जाता है, लेकिन कई बार कुछ जो है डिजिट बच जाती है, इसे हम क्या कहेंगे, रिमाइंडर, ठीक है। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे 4 को यहाँ पर, यानी जिस चीज से डिवाइड करेंगे डिवाइजर, जिस चीज को डिवाइड करेंगे उसे डिविडेंड, और जो आंसर में आएगा उसे क्वोशिएंट, और जो लास्ट में बच जाएगा रिमेनिंग पार्ट उसे रिमाइंडर कहते हैं। अब गाइस एक और 2 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने लायक है। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा छोटा होता है, यानी लेस देन, किससे, डिवाइजर से। अगर वो बड़ा होगा तो फिर वो डिवाइड आगे फर्दर भी डिवाइड होगा। आपको कभी कोई भी कंफ्यूजन है तो जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। देखिए यहाँ पर अगर बड़ा हुआ तो दैट मीन्स फर्दर डिवीजन होगी, और जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही आएगा, नेगेटिव में कभी नहीं आएगा। रिमाइंडर जो है हमेशा या तो 0 से बड़ा आएगा या 0 के इक्वल आएगा। तो ये कुछ चीज थी जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, ठीक है, एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये है क्या, HCF by long division method। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या,
ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं, देखिए पहले तो HCF का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यही चीज पता होनी चाहिए कि HCF का मतलब क्या होता है। मीनिंग ऑफ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप लोगों को HCF निकालना आता है, बिल्कुल इजी होता है, जैसे LCM भी हमने सीखा हुआ है, HCF भी। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जो किसी अदर नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। कोई भी नंबर अगर किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, दैट मींस वो उसके फैक्टर है। एग्जांपल के लिए सपोज कीजिए 8, अगर मैं 8 का पूछूं तो 1 उसका फैक्टर होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 itself होगा। ठीक है, अगर मैं 12, कोई भी नंबर, ठीक है, 1 इसका फैक्टर है, 2 है, 3 है, 4 है और 12, 6 है और फिर 12 खुद है। तो आप देखिए, और अगर मुझे यूं कहा जाए कि 8 और 12 का आप HCF निकालिए, ठीक है, नॉर्मल सिंपल मेथड से जो हमने हमेशा से सीखा है, तो उसमें क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम 8 और 12 की क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर को निकालेंगे, कॉमन फैक्टर। ठीक है, 8 और 12 के कॉमन फैक्टर क्या क्या थे, देखिए 1 था, यहां पर भी 1 है 12 का, 2 था, यहां पर भी 12 है, 4 है, नहीं, हाँ 4 है, 4 है, और कुछ नंबर है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, नहीं। तो 1, 2 और 4 ये तो थे इन दोनों के कॉमन फैक्टर। लेकिन अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, ठीक है, यानी ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट है नंबर में, तो इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है, 4। तो हम क्या कहेंगे, जो HCF है इन दोनों का वो क्या है, हमारा 4। आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12। आप एग्जाम्पल के लिए कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें HCF निकालना है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो उसमें अब हम क्या करेंगे, आप देख लीजिए। अब हम HCF निकालेंगे, कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम लेते हैं 10 एंड 35 ले लेते हैं। ठीक है, मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, आगे क्वेश्चंस भी आएंगे और वो इतने इजी नहीं होंगे। ठीक है, अगर हमें 10 और 35 का HCF निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो आपके एक्सरसाइज 1 में आएगा, तो वो कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं गाइस। सबसे पहले जो इन दोनों में से बड़ा नंबर है, ठीक है, जो भी ग्रेटर डिजिट है यानी कि 35, उसे हम अंदर लिखेंगे डिविडेंड के प्लेस पे, जो छोटा नंबर है उसे हम डिवाइजर के प्लेस पे लिख देंगे। ओके, अब 10 की टेबल में 35 नहीं आता, 3 पे क्या आता है, 30, रिमाइंडर क्या बचा, 5। ठीक है गाइस, अब हम रिमाइंडर बचा 5, और ये तब तक करेंगे जब तक लास्ट में रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, अब 5 आया, तो अब 5 को किससे डिवाइड करेंगे, हम 5 को करेंगे 10 से। जो यहाँ पर डिजिट हमने ली थी वो अब हम यहाँ डिविडेंड के प्लेस पे ले लेंगे, और डिवाइजर क्या बन जाएगा, यहाँ जो रिमाइंडर बचा था वो उसका डिवाइजर बन जाएगा। तो 5 की टेबल में 10 किस पे आता है, 2 पे, 10। तो देखिए 0 आ गया, अब यानी हमारा काम हो गया खत्म। लेकिन अब हमें बताना है कि 10 और 35 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था। तो जो यहाँ पर डिजिट आएगी, ठीक है, इस प्लेस पर जो डिजिट आएगी, जब हमने डिवाइड किया वो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, और उस टाइम पर जो हमारा डिवाइजर था वही हमारा क्या बन जाएगा, HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 10 एंड 35 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर जो आया, आप अगर दूसरा मेथड यूज करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हमने HCF निकाला 10 और 35 का, तो हमारा क्या आंसर आया है यहाँ पर 5। ऐसे ही अगर हमने अभी पीछे एग्जाम्पल लिया था 8 एंड 12 का, ठीक है, अब इसको करके देख लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो भी बड़ा नंबर है वो अंदर आएगा डिविडेंड के प्लेस पे, जो छोटा है वो बाहर आएगा। अब 8 1 जा 8, 4 बचा, अब 4 आ जाएगा बाहर, यानी 4 डिवाइजर बन जाएगा। डिविडेंड क्या होगा, जो यहाँ पर डिजिट थी, ठीक है, यानी कि 8। 4 की टेबल में 2 पे क्या आता है, 8 आता है, और लास्ट में क्या बना, 0, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया, हमारे काम खत्म। लेकिन HCF कौन सा बना, यहाँ पर जो डिवाइजर था, ये वाली जो टर्म थी वो हमारी क्या बन जाएगी, HCF। अभी हमने पीछे देखे, ये क्या बन गया, HCF क्या बना, हमारा 4 बना। अभी हमने पीछे जो दूसरे मेथड से निकाला था तब भी हमारा क्या था, HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 था। और अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे तब भी हमारा HCF क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमने जो अभी बेसिक कंसेप्ट किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1। So I hope you guys enjoyed fun with the maths. This is the very new course of the Educatees. आप सभी लोग please do like, share and subscribe. And thank you so much. Have a nice day.